हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में भी कोरोना वायरस का सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है और यह संक्रमण अभी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो इस समय जब अब वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो ये वैक्सीन काम कैसे करती है और कि लेने के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कोरोना के कौन से नए वेरिएंट्स अभी आए हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, आज हम इसी बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कोरोना वायरस का जो अभी सेकेंड फेज़ चल रहा है, इसमें जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके सिम्टम्स पहले वाले कोरोना वायरस, जो पहला वायरस चल रहा था, उससे थोड़ा हटकर हैं। इसमें लोगों को बुखार के साथ साथ बुखार कई लोगों को आ भी रहा है, कई लोगों को नहीं भी आ रहा है, लेकिन नौजिया की शिकायत है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, कोल्ड है। इसके साथ साथ कई लोगों में बैक पेन या जॉइंट्स पेन की शिकायत भी देखी जा रही है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स रेगुलरली रह रहे हैं तो आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, जाकर एक बार अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराइए। तो ये तो हुए कुछ वेरिएंट के सिम्टम्स की बात। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन के लिए बुक करवा चुके हैं, रजिस्टर करवा चुके हैं, तो आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोरोना वैक्सीन का जो सेकेंड डोज़ है, फर्स्ट डोज़ के 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बाद दिया जाता है। जब आपको वैक्सीन पहला डोज़ लगता है, उसके बाद ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस समय क्या होता है, जब ये एंटीबॉडीज़ डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, तब आपके शरीर में जो रहता है इम्यूनिटी काफ़ी लो रहती है। तो इस समय आपको खास प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंड डोज़ लेने के बाद 14 दिन के अंदर भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो ही रहती है। 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू होती हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो पीरियड रहता है, ये काफ़ी क्रूशियल रहता है और इस समय आपको प्रिकॉशन लेना है और इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस समय आप ज़रूर से प्रिकॉशंस लेते रहिए। वैक्सीन तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना है और ज़रूर लेना है। वैक्सीन का सेकेंड डोज़ लेने के बाद इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और 2 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी 100 से 200 गुना तक बढ़ जाती है। एंटीबॉडीज़ पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं और वैक्सीन अपना काम कर देती है। लेकिन ये जो 2 से 2 महीने का समय है और फर्स्ट डोज़ के बाद का जो 1 महीना है, मतलब टोटल मिला के जो 3 महीने का समय है, इस समय आपको प्रिकॉशन लेना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि इस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती रहती हैं, वैक्सीन अपना काम कर रही होती है। तो इस समय हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन लग जाए या आप दूसरों को भी इन्फेक्शन फैला दें। तो ये 3 महीने आपको अच्छे से प्रिकॉशन लेना ही लेना है। एक बार आपके 3 महीने निकल गए तो आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो आप काफ़ी हद तक कोरोना से सेफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो हो सकता है अगर आपको इन्फेक्शन हो भी तो काफ़ी माइल्ड हो और वो थोड़े ही दिन में आप उससे रिकवर हो जाएं। सीवियर इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगा। फिर जो आगे नए नए वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं अगर कोरोना वायरस के, तो उसके लिए भी कई बूस्टर शॉट्स अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो वो भी हो सकता आगे जाके आपको दिए जाएं। तो दोस्तों, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो 3 महीने आप हैं, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। वही मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़ करना है और हमें अपना ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट होता है कि आपको इन्फेक्शन के कुछ भी चांसेस हैं, तो आप क्वारंटाइन हो जाइए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए और अपने आप को भी इस वायरस से बचाइए। थैंक यू।